स्टार्ट हुई है सटर्न के माउंट से। सटर्न के माउंट से जिनकी भी हार्ट लाइन स्टार्ट होती है, इन लोगों के लिए पैसा बहुत महत्व रखता है, इनका करियर बहुत महत्व रखता है, फैमिली उसके बाद। यदि पैसे का फ्लो अच्छा है तो मूड बहुत सही रहता है, पैसे की कमी हुई मूड खराब हो गया। ऑफिस का माहौल ठीक है, घर का माहौल ठीक है, ऑफिस का माहौल खराब हुआ, घर का माहौल खराब हो गया। अब क्या है कि इस तरह की जो हार्ट लाइन होती है ये अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अच्छी इसलिए होती हैं कि मान लो ये वर्किंग है तो करियर पे फोकस बहुत सही रहता है इनका गोल क्लियर है कि मुझे तरक्की चाहिए, मैं जिस भी फील्ड में हूँ मुझे तरक्की चाहिए। अब क्या है कि जब आप अपने दिमाग को किसी एक पॉइंट पर लगा करके रखते हैं तो वो जो काम है आपका वो कम समय में आपको आउटपुट अच्छा देता है। ये फ़ायदा हो गया इनको। अब प्रॉब्लम क्या है, यानी बुरी चीज़ क्या है, वो ये है कि ये वर्किंग नहीं है, अब ये किसी ना किसी पर फाइनेंशियली डिपेंड कर रहे हैं। तो पैसे तो उनको चाहिए खुश रहने के लिए, तो सामने जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव बन जाता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि पैसा कम आएगा मान लो इस मंथ तो चीज़ें खराब होंगी, इनका मूड खराब हो जाएगा, जिस वजह से घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो सामने वाले की जो लाइफ है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो आपको सलाह है कि जब आपकी एज 36 की हो जाएगी उस वक्त आप अपना कोई काम स्टार्ट करना। उससे पहले मैं आपको अपना कोई काम स्टार्ट करने की सलाह नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आपकी माइंड लाइन के ऊपर यव की आकृति बन रही है। जब माइंड लाइन के ऊपर यव का साइन कहीं भी आपको दिख जाए तो वो जो टाइम होता है उस वक्त आपको लगता है कि आपके सोचने का तरीका बड़ा सही है, आपको लगता है, लेकिन सही मायने में आप अपने दिमाग की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आपके जितने भी डिसीजन होते हैं वो मैक्सिमम गलत हो जाते हैं। तो 36 तक की स्थिति आपकी माइंड लाइन की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद 36 से लेकर के 55 तक आप जो भी काम करोगे आपको तरक्की मिलेगी, ठीक है। हार्ट लाइन पर दबाव की स्थिति बन रही है। हार्ट लाइन पर जब दबाव की स्थिति बनती है पर्सनल लाइफ में ये प्रॉब्लम को शो करता है। ऐसे लोगों के पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। हथेली में कुछ वक्त तक आपके बंधन योग चला, ये बंधन योग 23 तक आप मान करके चलिए या 22 तक मान करके चलिए चला है। बंधन योग क्या होता है, जब आपकी हथेली में आपकी माइंड लाइन और आपकी लाइफ लाइन आपस में बंध जाती है तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों गायब है, दोनों आपस में जकड़ी हुई फील होती हैं। और आपको भी पर्सनल लाइफ में भी, हथेली पर तो ये साइन है, पर्सनल लाइफ में आपको भी फील होता है कि जैसे किसी ने आपको एकदम से बांध करके रखा हुआ है। आपको घुटन महसूस होती है उस जिंदगी में। आप जिंदगी जीते तो हैं बट वो उस लाइफ को आप कभी याद नहीं करना चाहते, ऐसी लाइफ होती है। तो ये स्थिति रही है। उसके बाद से ज़िंदगी पटरी पे आनी स्टार्ट हुई, लेकिन दिक्कत क्या हुई, आपकी माइंड लाइन के ऊपर तकरीबन 15 सालों तक का, 15 या 12 से लेकर के 13, 15 तो नहीं लेकिन 12 से लेकर के 13 साल तक का यव का साइन बना हुआ है। 12 से 13 साल का यव का साइन बना हुआ है। यस, हाँ, उसके बाद माइंड लाइन टूटी है। यस, इतनी बड़ी यव की आकृति मैंने कभी किसी के माइंड लाइन के ऊपर अभी तक तो नहीं देखी, इतने लंबे टाइम तक की। माइंड लाइन के ऊपर जैसे ही यव की आकृति बन गई, आप ये लिख करके ले लो, आपका कोई भी डिसीजन सही नहीं होगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा, अभी मैं आपसे यदि ये कह रही हूँ तो आपको ये बहुत मजाक जैसा लगेगा, ये क्या बोल रही हैं, मैं तो अच्छे से सब कुछ करती हूँ। और आप अपने घर के लोगों से भी जा करके ये इंक्वायरी करनी बैठेंगी, क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि मेरी डिसीजन सही नहीं है? तो देखो, सामने वाला हो सकता है आपके मुंह पर ये ना कहे, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको लोगों से नहीं पूछना है, आपको खुद के बारे में खुद ही पता लगाना है कि क्या सही है ऐसा, क्या सच में मेरे जो डिसीजन है वो सही नहीं जा रही है, सच में मेरी जो सोच है वो बहुत अच्छी नहीं है, मतलब मैं सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पा रही हूँ, या समझ में भी प्रॉब्लम होती है। यानी ऐसे लोग ना, जब तक माइंड लाइन के ऊपर यव की साइन बनी है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने इनको डांट दिया ना, इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने नॉर्मली आपने मान लो थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में इनसे बात कर ली, ये पूरे दिन ना उसी को लेकर के सोचते रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स बहुत हावी हो जाता है इनके ऊपर, बहुत सेंसिटिव होते हैं, नेगेटिविटी हावी हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगे ना कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, आपको किसी की भी बात बहुत लगती है, तो वहाँ आपको सामने वाले को ये नहीं बताना चाहिए कि यार तुम मुझसे ना ऐसे मत बात करो, मुझे तुम्हारी बात लगती है, नहीं ऐसे मत बोलो। वहाँ आपको ये सोचना है, आपको अपने ऊपर चिंतन करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं मेरी सोल बहुत वीक हो रही है, मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही है, तभी कोई भी इंसान सेंसिटिव बनता है। तो ये जो है ना 36 तक तो बहुत सेंसिटिव है आप, आपको किसी की भी बात ना बहुत लगती होगी, और ये चीज़ें पर्सनल लाइफ के लिए अच्छी नहीं रहती हैं। फिर घर के अंदर हर इंसान का बोलने का अपना तरीका होता है, तो ये थोड़ा सा ये चीज़ें दिक्कत देंगी अभी। उसके बाद से माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है, ठीक है, धीरे धीरे करके ना माइंड लाइन आपकी पटरी पे आनी स्टार्ट हुई। अभी इतने दिन तो दिक्कत है, उसके बाद ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत बुरी भी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ तय है
कि मैंने आपसे कहा है कि एज 36 से जब आप बिजनेस में आओगे आपको तरक्की बहुत मिलेगी, क्योंकि आपकी माइंड लाइन के तरफ आपकी हार्ट लाइन भी इसी उम्र से मूव कर रही है। एक तो आप मेटेरियलिस्टिक हैं, ठीक है, ये मतलब अच्छी चीज़ है, पैसे के प्रति आकर्षण अच्छी चीज़ है, क्योंकि होना चाहिए, ये दुनिया ही मेटेरियलिस्टिक है। यहाँ पैसा नहीं हुआ तो ज़िंदगी कैसे जियोगे, ठीक है। अब उसमें भी होता है ना, सोने पे सुहागा वाली बात क्या है कि जब आप 36 की होंगी ना, तब आपका 100%, अभी मान लो 1-2% इधर उधर दिमाग जाता भी होगा, नेगेटिव थॉट्स आते भी होंगे, लेकिन अब आपके नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। आपका पूरा फोकस आपके काम पर होगा, जिस भी काम में आपका दिमाग लगेगा उस वक्त, जो भी काम आप स्टार्ट करोगे। और आप ना मतलब बहुत ज़िद्दी हो जाओगे। जो सोच लिया वो सोच लिया, जो करना है वो करना है। अभी भी ज़िद्दी हैं आप, लेकिन बहुत नहीं है, उस वक्त कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हो जाओगे। और इसके साथ ही थोड़ा सा ना वो कंट्रोलिंग नेचर होगा आपका। अभी है बट अभी कम है, ये भी मैं बताना चाहूँगी। 36 से ये चीज़ें इंक्रीज़ होंगी आपकी, आप ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, आप अपने वर्क को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कभी मत करना, ये आपके रिश्तों को ख़राब कर देगा, ये सलाह है। और ऐसे लोगों को ना, जब आपकी माइंड लाइन छोटी हो, बहुत बड़ी ना हो, साथ ही आपकी हार्ट लाइन सटर्न के माउंट से स्टार्ट हो, तो ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है। तो गुस्से को आपको कंट्रोल करके रखना है, गुस्से से नुकसान होता है। और अभी फिलहाल जो आपकी माइंड लाइन की स्थिति है ना, मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगी कि हो सके ना, जितना हो सके गुस्से से दूर रहिए। अभी आप जो भी बोलेंगी वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको मतलब मैं सच में बहुत दिल से सलाह दे रही हूँ, क्योंकि इंसान आप बहुत अच्छी हैं, बट वही एक चीज़ वो फिर हार्मफुल हो जाएगी आपके लिए। और इस तरह से जब आपकी लाइफ लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए दिखाई दे, तो बढ़ती उम्र के साथ मिलने वाली बड़ी सफलताओं को ये शो करता है। बट एक सर्टेन एज तक आपको बहुत सफलता मिलेगी, अप टू 55 बहुत प्रोग्रेस है। और ये जो प्रोग्रेसिव लाइन है ना आपकी हथेली में, जो आपको सफलता दे रही है, इसका फ़ायदा अगर आप मान लो आपका मन है, आपको नहीं काम करता है, मत करो, लेकिन इसका फ़ायदा आपके हस्बैंड को मिलेगा। आपके जो जितने भी लकी साइन है ना, ये सभी आपके पति के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उनके करियर में फिर ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैसे मेरी सलाह तो यही है कि आप खुद भी अपना काम करो। उसके बाद क्या होगा कि 55 के बाद ये जो वर्क है, जिस भी काम में आप जाओगे, या ये जो लाइफ है जो लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती हुई दिख रही है, ये वहाँ पर जाकर के रुक जाएगी। उसके बाद जितनी सफलता आपने पा ली, वहाँ फिर उतने पर ही आपकी लाइफ अटक के रह जाएगी। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है राहु से। राहु से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, एज 28 के बाद ही सफलता मिलती है। मैक्सिमम यही देखने को मिला है। आपके माइंड लाइन को देखकर के एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि मान लो कहीं पर कोई भी बात चल रही हो, ठीक है, तो आप ना तुरंत रिएक्ट मत करना किसी भी बात को लेकर के, 1-2 दिन का समय लेना। इस तरह से जब इतनी बड़ी मर्क्यूरी की लाइन हो, तो बिजनेस में बड़ी सफलता को शो करता है। ये जितने भी पॉजिटिव साइन हैं आपकी हथेली में, इसका फ़ायदा आपको तभी मिलता है जब लक आपके फेवर में होता है। अभी लक आपके फेवर में नहीं है, तभी मिलता है। अदरवाइज अगर लक आपके फेवर में नहीं है, तो फिर जितने भी नेगेटिव साइन है ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। केतु पर यदि ये केतु पर भी है, और थोड़ा सा पार्ट ये मून की तरफ भी देख रहा है, तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो केतु पर यदि ट्राइंगल का साइन है, तो बचपन आपका बेकार चला जाता है, बचपन अच्छा नहीं जाता, दिक्कतें बहुत रहती हैं। मून के साइड भी देख रहा है, तो ये विदेशी धरती से इनकम के साइन को भी शो करता है। तो आगे चल करके कुछ ना कुछ ऐसा काम आपका होगा जहाँ फॉरेन कंट्रीज से आपके पास पैसे आएंगे, या तो ये आपको, या आप अपना मान लो खुद का काम कर रहे हो तो आपको बेनिफिट देगा, या फिर आपके हस्बैंड को इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। देन ट्राइंगल का साइन ये भी शो करता है कि ओल्ड एज में, यानी एक जैसे 35+, 36+, कुछ लोगों का 40+ भी होता है, उस एज में जाकर के सही मायने में आपको तरक्की मिलती है। तरक्की में देरी कोई शो करता है। और आने वाले टाइम में एक सर्टेन एज के बाद आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। पूजा पाठ वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये नहीं है कि जो एक ट्रेंड चलता आया है भगवान को मानने का, आप उसी बात को फॉलो करोगे, नहीं। लेकिन आपका धर्म को देखने का जो नज़रिया होगा वो अलग होगा लोगों से। आप ये तो मानोगे कि ब्रह्मांड में, आप ये नहीं मानोगे कि सामने वाले ने जो कहा उसको मैं आंख बंद करके मानूं, नहीं, ये नहीं है। आप जिस भी तरीके से देवताओं को, या आपके धर्म में जो भी कहा जाता है भगवान को, उसको मानोगे, ऊपर वाले को मानोगे, वो मानने का तरीका बड़ा साइंटिफिक होगा आपका। लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे जब आप बोलेंगे ना, अभी नहीं, उसमें अभी बहुत टाइम है, जब आप बोलोगे ना, अपने तथ्य जब आप रखोगे कि मैं क्यों इस तरह से ऊपर वाले को देखती हूँ या देखता हूँ, तो लोग सुनना चाहेंगे आपको।
आपकी बातें काफ़ी इम्पैक्टफुल होगी। उंगलियां काफ़ी अच्छी हैं आपकी, बहुत शानदार। इतनी सुंदर जब उंगलियां होती है ना, तो ऐसे लोगों का रुझान कला के क्षेत्र की तरफ बहुत होता है। अच्छा लगता है, म्यूज़िक अच्छा लगता है। कला के क्षेत्र से जुड़ा जो भी फील्ड होता है वो इनको आकर्षित करता है अपनी तरफ। और फुर्तीले बहुत होते हैं ये लोग। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, आपके बोलने का तरीका अच्छा है, नो डाउट। बट वही है ना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है बट उसका बेनिफिट अभी आपको नहीं मिल रहा है। मैंने पहले भी बोला है, जितने भी पॉजिटिव साइन है उसका सही मायने में आपको फ़ायदा तभी मिलता है जब लक आपके फेवर में होता है। लक नहीं है अभी आपके फेवर में, क्योंकि माइंड लाइन आपके फेवर में नहीं है, ये अब क्या कीर्ति बन रही है। तो ये जितना भी पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये आगे आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। और आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, अभी नहीं। 36 में मंगल बहुत शानदार है, अच्छा है। मंगल जब आपका शानदार होता है, अच्छा होता है, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे स्टार्टिंग में केतु की वजह से बचपन आपका काफ़ी डैमेज रहा है, अच्छा नहीं रहा है, हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे नहीं बताते कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं नहीं मान सकती थी, बिकॉज आपका मंगल बहुत अच्छा है। इसके बावजूद भी अगर चीज़ें बचपन से रही हैं तो ये मेरे लिए भी थोड़ी सी मेरे लिए भी शॉकिंग है ये चीज़ें। क्योंकि मंगल जब आपका पुष्ट होता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है, तो हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं होते। जनरली यही देखने को मिला है। बट कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो ये वो अलग चीज़ें हैं। और जो प्रॉब्लम आपको है वो जेनेटिक होती हैं। आउटर मास आपका बहुत शानदार नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। आप ना एक काम करना, देखा देखी में नहीं जाना है। आप यदि लगातार, ऐसे तो बहुत फुर्तीली हैं आप, लेकिन लगातार यदि आप वर्क करोगे ना, तो हेल्थ इश्यूज आने के चांस बनेंगे। ऊर्जा की कमी है बॉडी के अंदर, ऊर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है। आप खुद भी फील करती होंगी कि लगातार मान लो एक वक्त का खाना यदि आपने बना दिया ना, तो आपको बैकअप लेने में, यानी पहले की तरह फुर्तीला या ऊर्जावान होने में ना 4-5 घंटे का समय लग जाता होगा। थकावट इन लोगों को ज़्यादा महसूस होती है। तो ब्रेक ले लेके काम करना है, लगातार वर्क मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, पैसे से लगाव भी होगा, लेकिन याद रखना पैसा खर्च करना, अनावश्यक पैसे उड़ाना पसंद नहीं होगा आपको। मनी मैनेजमेंट शानदार रहने वाला है आपका। जुपिटर की फिंगर आपकी काफ़ी छोटी है, जुपिटर की फिंगर आपकी छोटी है। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिला है बिकॉज ये लो सेट है जुपिटर की जो फिंगर है। और माइंड लाइन भी ऊपर से स्टार्ट हुई है, लाइफ लाइन भी आपकी काफ़ी ऊपर से स्टार्ट हुई है, तो जुपिटर के माउंट को स्पेस बहुत कम मिला, जिस वजह से दो चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही। पहले तो जुपिटर का मैं क्लियर कर दूँ, जिस वजह से पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहने वाली है पूरी ज़िंदगी। पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ खामियां रह ही जाएंगी, जहाँ आपको महसूस होगा कि ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता, या ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आप कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत खुश नहीं रह पाएंगी। आपको कोई भी रिश्ता सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कमी आपको हमेशा महसूस होगी हर रिश्ते में कि यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए थी, इसके अंदर ये बदलाव आना चाहिए था, या ये मुझे नहीं समझते। इतना मान के चलो, आपको ये शिकायत रहेगी कि सामने वाला मुझे नहीं समझता, बस। तो जुपिटर का माउंट आपका अच्छा नहीं है, तो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहने वाली है। इस पिक में मुझे नजर आया है कि आपका जो मर्क्यूरी का माउंट है ये हल्का सा शिफ्ट हुआ है सटर्न की तरफ। ये वाली स्थिति जब बनती है तो फिर ऐसे लोग बिजनेस में अच्छा करते हैं। बिजनेस को, काम को लेकर के जो डिसीजन होता है, वर्क को लेकर के, वो इनका बहुत अच्छा होता है। मनी माइंडेड होते हैं, थोड़े से, जैसे सामने वाले से काम निकलवाना आपको आता है, अभी नहीं। 36 की होने पर अभी तो माइंड लाइन काम ही नहीं कर रहा है, तो सामने वाले से काम सही तरीके से नहीं निकलवा पाओगे आप। और साथ ही साथ क्या है कि कभी कभी क्योंकि ये वाला पार्ट काफ़ी लो सेट हो गया है, तो कभी कभी घर के अंदर आपका वो जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है वो वीक होता हुआ दिखाई देगा कभी कभी घर के अंदर। और इस तरह से सन लाइन जब स्टार्टिंग में काफ़ी डैमेज दिखाई दी, यानी फैली हुई हो, तो इनकम का जो सोर्स होता है कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, एक सर्टेन एज तक ना ये साइकिल चलते रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाली जो सनलाइन है आपकी काफ़ी स्ट्रांग, ये बिजनेस को शो करती है, जॉब नहीं है ये, क्योंकि स्ट्रेट है। अपनी हुनर से कमाई करते हैं ऐसे लोग अपने दम पर, तो या तो आपको या आपके हस्बैंड को इसका काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और ये जो सनलाइन है ये बता रही है कि ऐसे तो मैंने बोल ही दिया है कि 36 से चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी आपकी, तो मान करके चलो 35+, यस 35+ होने के बाद ही चीज़ें बेहतर होंगी।
लक लाइन आपकी अच्छी है, धनरेखा अच्छी है, पैसे की कमी नहीं रहने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल अभी की जो स्थिति है ना वो अच्छी नहीं है। अभी फिलहाल अभी की स्थिति मैं बता रही हूँ। ऐसे लक लाइन ठीक है आपकी, बढ़िया है, संख्याएं काफ़ी ज़्यादा है। 35 प्लस होने के बाद जब आपकी इस 36 की लगभग की होगी ना, तब आपको खुद भी फील होगा कि धीरे धीरे करके चीज़ें होंगी। अचानक से जैकपॉट वाला सिस्टम नहीं है आपकी हथेली में, धीरे धीरे करके, बट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से इनकम के सोर्स आपकी लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। तो उम्र के साथ पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी, बट पर्सनल लाइफ में तब भी प्रॉब्लम रहेगी, उसका कुछ नहीं कर सकते। सनमाउंट आपका बहुत अच्छा है। सनमाउंट जब आपका अच्छा होता है, घर के लोगों से आपको मदद नहीं मिलती है। घर के लोगों से सनमाउंट का इसमें कुछ मतलब ये नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मतलब ये मतलब मैं समझाना चाह रही थी। जुपिटर के माउंट की वजह से आपको आपके रिलेटिव वगैरह से ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है, बट ये जो मून माउंट है इसकी वजह से जिनको आप नहीं जानते हैं, जो लोग आपके लिए नए हैं, उनका सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। तो ऐसे लोग यदि फॉरेन चले जाएं तो वहाँ जाकर के बहुत तरक्की करते हैं, या कोई ऐसा काम आप करें जहाँ आपके, जैसे मान लो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, यदि आप जहाँ पर हैं वहीं के लोगों के बीच में आपने कोई काम स्टार्ट किया, उन्हीं लोगों के बीच में, तो फिर आपको उस बिज़नेस से तरक्की नहीं मिलेगी। उसी बिज़नेस को यदि आपने किसी दूसरे शहर में जाकर के करना स्टार्ट किया तो वहाँ आपको बहुत तरक्की मिलेगी, क्योंकि जो लोग आपको जानेंगे वो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं पहुँचाना चाहेंगे। जो लोग आपको नहीं जानेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, उन लोगों को आप पसंद बहुत आएंगी, आपके काम को वो सपोर्ट भी बहुत करेंगे। ये वाली लाइन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे इनकी हथेली काफ़ी स्ट्रांग है ये वाली लाइन, तो विदेशी धरती से ज़्यादा मात्रा में धन की आगमन का संकेत ये देता है। विदेशी धरती से अगर ये लाइन वीक है तो ये बताता है कि फॉरेन कंट्री में आप गए, लेकिन आपकी जो कमाई है ना वो लाखों तक ही सीमित रह जाती है, आप बहुत बचत नहीं कर पाते विदेश जाने के बाद भी। लेकिन ये लाइन यदि स्ट्रांग है तो विदेशी धरती आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होती है। वहाँ जाए या ना जाए, बट कोई ऐसा काम अवश्य करे जहाँ से आपका कनेक्शन बने आपके काम के ज़रिए। तो ये साइन काफ़ी स्ट्रांग इनकी हथेली में। दूसरों की प्रॉब्लम ये समझती हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरों की प्रॉब्लम इनको समझ में नहीं आती है, समझती हैं। अभी तो नहीं, लेकिन जब इनकी एज 35 प्लस हो जाएगी, 36 मतलब 35 प्लस हो जाएगी, उस वक्त अगर इनसे आकर के कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो ये सलाह बहुत अच्छी देंगे। आपकी वाइफ की हथेली में मुझे ट्रायंगल नहीं शो हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके पाम को यूज़ किया है, बिकॉज दोनों का भाग एक दूसरे को समर्थन देता है। अगर आपकी वाइफ की हथेली में राहु की लाइन ने कट किया है तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उसका प्रभाव डालता है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ मैं आपकी हथेली के पिक का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको मैं ये बता सकूँ कि आपकी लाइफ में तरक्की बहुत है, बहुत बड़ी तरक्की। क्योंकि जब आपकी हथेली में सन माउंट पर ट्रायंगल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है तो ये बड़ी तरक्की के संकेत के तौर पर देखा जाता है। ऐसे लोगों की कमाई करोड़ों में होती है, और आपकी हथेली को देख करके ये बात मैं साफ तौर पर कहती हूँ कि आपकी कमाई करोड़ों में होगी। ये जो पिक आपने भेजी है अपनी हथेली की, ये बहुत शानदार है, और हर चीज़ मुझे आपकी हथेली में क्लियरली विजिबल हो रही है। ट्रायंगल कहीं भी हो, पाल्मिस्ट्री में नियम है, कहीं भी हो, किसी भी माउंट के ऊपर हो, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और सन माउंट पर बड़ा ट्रायंगल बड़ी सफलता के साइन के तौर पर देखा जाता है। इस तरह से विवाह रेखा में यदि धुंधलापन दिखाई दे, स्टार्टिंग में फैली हुई दिखाई दे, या कहीं पर भी मान लो ये विवाह रेखा है इनकी, कहीं पर भी यदि धुंधलाहटपन हो, स्टार्टिंग में हो, एंड पॉइंट पर हो, तो जिस एज में, यानी ये जो टाइम होता है ना, ये स्टार्टिंग का टाइम होता है और ये ओल्ड एज को शो करता है। अब इनकी हथेली में यहाँ पर विवाह रेखा के ऊपर काफ़ी फैली हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है दबा बन रहा है। तो स्टार्टिंग की लाइफ में माफ़ कीजिएगा, स्टार्टिंग की लाइफ में जो मैरिड लाइफ होती है वो अच्छी नहीं रहती है, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी तो दिक्कत रहने वाली है, अभी कहीं ना कहीं आपसी सहमति में प्रॉब्लम आएगी। आप लोग किसी भी बात को लेकर के एक मत पर बहुत मुश्किल से आएंगे। आपकी हथेली में प्रॉपर्टीज़ के बहुत साइन है, बहुत लकी है, आपका पाम बहुत शानदार है, पैसे के मामले में बहुत शानदार हथेली है।
पैसे की कमी आपको कभी नहीं होगी। हाँ, अभी फ़िलहाल लक आपके फेवर में नहीं है। लक आपके फेवर में कब आएगा? जब आपकी एज होगी 39। उससे पहले नहीं। उससे पहले क्या है ना, जैसे मैंने आपके और आपकी वाइफ दोनों की पाम को रीड किया है, उस बेसिस पे मैं यही बता रही हूँ कि 39 से पहले तरक्की मिलना, बड़ी तरक्की मिलना पॉसिबल नहीं है। वो होता है ना खुशी और गम, वो दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। थोड़ी बहुत खुशियाँ आई, लेकिन उसके साथ ही राहु की लाइन कट कर रही है तो दिक्कत है। और लाइफ लाइन के ऊपर प्रेशर बनने की वजह से मैं ये बोल रही हूँ कि 39 से सही मायने में आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होगी। और अभी तक आपने जो भी सफलताएं देखी है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। वो यहाँ से ज़िंदगी आपकी शुरू होने वाली है। अभी तक तो बहुत दिक्कत है। ये वाली साइन यदि हाँ भी है, कंप्लीट नहीं भी हुआ है, तब भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अकेलापन भाता है। अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद इनको फैमिली लाइफ से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों की भलाई में अपना समय देना। जैसे समाज सेवा की तरफ इनका ध्यान जाने लग जाता है। ऐसे लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है जिनके हथेली में ये साइन होता है। विदेशी धरती के आगमन के कई साइन हैं आपकी हथेली में। और साइन है तो ऐसे ही नहीं दिया है भगवान ने, उसका फ़ायदा भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगा आपको। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब वो हथेली पाम एनालिसिस के लिए आए थे, उनको नहीं समझ में आता। जब मैंने उनको बोला कि आप ऐसे ऐसे जो भी है, विदेश फॉरेन सेटलमेंट हो या कुछ भी, तो अभी नहीं समझ में आता कि कैसे होगा। बट याद रखना, भगवान ने साइन दिया है। यदि आपकी हथेली में, मैंने बोला है कि 39 में बड़ी तरक्की आने वाली, वहाँ से आप लोगों की लाइफ बदल जाएगी। यानी आपके हस्बैंड की जो लाइफ है वहाँ से चेंज हो रही है, तो आपको ये लगेगा कि ऐसा क्या होगा। सही मायने में उसका जो असर है, जैसे आपका लक आपके फेवर में आ रहा है, बड़ी तरक्की यदि शो हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि 39 में तो वो मिलेगी चीज़ें, लेकिन पहले से ही चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी 37 कंप्लीट होते होते ना, उसकी जो पॉजिटिविटी है, वो आने वाली वक्त की जो पॉजिटिविटी है, वो आपकी लाइफ में शो होनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो वो आपको समझ में आ जाएगा। 37 कंप्लीट होते होते आपको रास्ता भी दिख जाएगा। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा रास्ता है, कहाँ पर जाकर के क्या तरक्की मिलेगी, सब दिख जाएगा आपको। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा अंधकार जैसा लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रही हैं, कब मिलेगी, कैसी तरक्की मिलेगी, तब नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब उस टाइम के करीब हम पहुँच जाते हैं ना, उसके 1.5 या 2 साल पहले वो रास्ता हमें हल्का हल्का विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल आप उस रास्ते पर नहीं गए हैं। अभी जितना भी काम आपने किया है ना, वो रास्ता नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। ये अलग रास्ता है, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफ लाइन भी चेंज हो रही है आपके हस्बैंड की, तो वो अलग रास्ता है। वो विजिबल आपको होगा 37 कंप्लीट होते होते विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। सन माउंट ठीक है आपका, स्पेस इसको अच्छा मिला है, बट हल्का सा दबा हुआ है, तो स्टार्टिंग की लाइफ में ये प्रॉब्लम को शो करता है। सैटर्न माउंट काफ़ी अच्छा है। सैटर्न जब आपको बुरा हुआ होता है, इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फ़ायदा क्या है? ऐसे लोगों की ज़बान पे ना, हमारी तरफ कहा जाता है कि माँ सरस्वती बैठती है। इनकी ज़बान ना ज़्यादा सच, मतलब इन्होंने कुछ कहा और वो हो गया, कुछ इस तरह से। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि आप कोशिश करें कि पूरे दिन ना अच्छा ही बोलें। मूड भले ख़राब हो, अच्छा बोले। झगड़े में भी ना बुरी बात ना करें। आप ज़बान से निकले शब्द सही हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। इसका आप सही से फ़ायदा लेना चाहें तो मिलेगी। बुरी चीज़ क्या है? और हाँ, ये लोग ना जितनी मेहनत करते हैं उतनी उससे अधिक सफलता इनको मिलती है। तो फिलहाल अभी तो आप, मतलब हाउस, जहाँ तक मैं जानती हूँ, अगर आप वर्किंग है तो 36 से तो बहुत सफलता मिलने वाली है आपको। 35 प्लस होने पर बहुत सफलता मिलने वाली है। ठीक है, नहीं है तो इसका फ़ायदा आपके हस्बैंड को मिलेगा। और नेगेटिव चीज़ क्या है कि ऐसे लोगों को डिप्रेशन बहुत होता है, लोगों की बातें बहुत लगती हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा भी दबाव आया जीवन के ऊपर ना, झेल नहीं पाते ये लोग, हड़बड़ा जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम से मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा, या मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी। ये वाली प्रॉब्लम होती है इनके साथ। अंगूठा आपका काफ़ी स्ट्रांग है। इस तरह का अंगूठा, एक तो माइंड लाइन, ऊपर से अंगूठा, इतने ज़िद्दी होते हैं ये लोग। जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया। अब इनके फैसले आप नहीं बदल सकते। अभी क्या है कि ये जो आदत है इनकी, ये भगवान ने जैसा, ऊपर वाले ने जैसा इनको बनाया है, ये इनके लिए बेनिफिशियल नहीं साबित हो रहा है, बिकॉज डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं, जिद में कुछ भी कर जा रहे हैं। बट ये चीज़ें ना आपको आगे बहुत बेनिफिट देने वाली है। यानी कभी कभी क्या होता है, कुछ आदतें यदि
समय से पहले दिख जाए तो वो आपके अपनों को ना आपकी खामियां लगती है, बेवजह लगती है। लेकिन कुछ वक्त के बाद जिन आदतों को आपकी खामियां बता रहे थे वो आपकी खूबियां बन जाती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। अभी क्या है कि अभी जो इनका ये जिद है, ये जो एकदम से मैं वाली बात है ना, ये इनके घर के लोगों को नहीं हजम होता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन जब इनकी एज 35+ होगी तब इन्हीं आदतों की वजह से, इन्हीं जिद की वजह से ना इनको बहुत तरक्की मिलने वाली है। इनके डिसीजन काफ़ी बहुत स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखेंगी, और जो भी पॉइंट रखेंगी वो उनको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि तब इनकी माइंड लाइन इनकी फेवर में है। अभी क्या है ना, अभी इनकी जितना बड़ी बचकानी लगती होगी लोगों को, क्या बोल रही हैं, क्यों ऐसा बोल रही हैं, ऐसे थोड़ी होता है अभी। लेकिन आगे चल करके यही चीज़ें इनकी खूबियाँ बन करके निखर के सामने आएंगी। जुपिटर की फिंगर जब आपकी छोटी होती है तो ये रिस्क लेने की आदत को बढ़ा देती है। ऐसे लोग अपना भला बुरा सोचे बिना ना कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। अभी मान लो इनको मैं ये कह दूं कि चलो आप बिजनेस कर लो, आप तरक्की पालोगे, मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैंने इनको कह दिया। अब ये ना पूरा दिन, मतलब जब तक ये अपना बिजनेस स्टार्ट ना कर लेना इनको चैन नहीं है। घर के अंदर पैसे की तंगी है, मान करके चलते हैं, और इनके पास एक सर्टेन अमाउंट है, ये पूरा पैसा लगा देंगे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ रिस्क बड़ा हो गया। यानी एक तो पैसा कमा रहा है, और जो पैसा जमा किया वो भी हाथ से चला गया। तो रिस्क लेने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, तो ये प्रॉब्लम देती है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि अभी नहीं करना है बिजनेस, आपको 35+ होने पर करना है, क्योंकि उस वक्त तरक्की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब तरक्की होती है, पैसे का फ्लो बहुत अच्छा रहता है, तब आप अगर कुछ नया ट्राई करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल नहीं होती, तब रिस्क लेना बनता है। बट यहाँ अभी नहीं, अभी रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं बनता आपका। दुश्मन बहुत होंगे, आपसे बनेगी नहीं किसी की, छुपे हुए दुश्मन होते हैं ये सब। ये आपके अपनों की भीड़ में भी होते हैं। मुझे तो अपनों की ही भीड़ ज़्यादा लगती है आपकी लाइफ में, क्योंकि पराये जो है, जो आपको नहीं जानते हैं, उनको आपसे प्रॉब्लम नहीं है। या मान लो आपकी पड़ोसी है ना, जो बचपन से आपको नहीं जानते, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं ना जो रिश्तेदारी में तब्दील हो जाती है, जिनके साथ हमारा संबंध रिश्तेदार टाइप हो जाते हैं वो, तो उनको आपसे बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन कुछ है ना, जैसे यूं ही अभी 1-2 दिन पहले आपने किसी से बात की, वो आपके दोस्त बन गए, तो वो ठीक है, वो आपसे नहीं जलेंगे। लेकिन जो लोग आपको बचपन से जानते हैं ना, उनको बड़ी खुन्नस होगी आपसे, वो जलेंगे आपसे, और आपको नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग भी करेंगे। वो नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे, बट प्लानिंग अच्छी करेंगे वो लोग। और ऐसे लोग ना दूसरों के पीछे ही अपना दिमाग लगाते रह जाते हैं, इनका ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, और ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ऐसे ही बैठ करके दिमाग लगाते रहेंगे। आपका इससे कुछ नहीं हानि होने जा रहा। आपको 2 रेमेडीज़ करने हैं। एक तो ये जुपिटर के माउंट के लिए, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी रहे, और आपके हेल्थ के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए एक ही रेमेडी होगा। और दूसरा, ये जो माइंड लाइन है आपकी, अभी आपका मन ना कभी कुछ कभी मतलब बहुत अशांत रहता है। मैं ये कहूँ ना कि मैं अभी सलाह दूँ आपको कि देखो आप ना ऐसे करो, जैसे आप ऐसा मत सोचना, आप पॉजिटिव सोचो, आप चाह करके भी नहीं सोच पाओगे। लोग जो होते हैं ना, जो इनके आसपास के लोग होते हैं, वो इनको बहुत गलत समझ लेते हैं। गलत होते नहीं है लोग, इनकी कोई गलती नहीं है भाई, क्योंकि दिमाग पर जब यव की आकृति बन गई, माइंड लाइन के ऊपर यव की आकृति बन गई, तो ये माइंड में बनने वाले प्रेशर को शो करता है, और वो बहुत ज़्यादा है। इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, बहुत नहीं है, मुश्किल तो है लेकिन थोड़ा। तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें कमी करने के लिए मैं एक रेमेडी प्रोवाइड करूँगी, उसको आपको फॉलो करना है, ताकि ये जो 3-4 साल है ना, ये आसानी से निकल जाए। अब आपकी लाइफलाइन के ऊपर जाते हैं। लाइफलाइन के ऊपर जाने से पहले मैं आपकी लक लाइन को शो करना चाहूँगी। आप अपना लक लाइन देखिए। एक तो यहाँ से आपकी एक लक लाइन स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये एज होगी तकरीबन 35, यानी 35 से इनकम की अच्छी जो सोर्स है ना, वो स्टार्ट होते हुए दिख रही है, ठीक है। उसके बाद 39, 47, यानी लगातार मैंने कहा ना कि उम्र के बढ़ने के साथ आपकी तरक्की का दायरा, मनी इनकम का जो फ्लो है वो बढ़ता चला जाएगा। अभी फ़िलहाल क्या है, अभी आपके लक लाइन में बिल्कुल भी पावर नहीं है। एक तो लक लाइन आपकी डैमेज है, और एकदम से ब्रेक ले लेके चल रही है, राहु की लाइन कट कर रही है। यानी फ्लो कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, एक सर्टेन अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट नहीं आता लाइफ में। ये वाली दिक्कत रहने वाली है। लाइफ लाइन के ऊपर आते हैं, तो पास्ट मैं पहले बता देती हूँ ताकि वो आप जान लें। जो इंसान पास्ट बताएगा वही आपका फ्यूचर बता सकता है, अदरवाइज ये ढकोसले वाली बात है कि पास्ट नहीं बताया तो पास्ट अच्छा प्रेडिक्शन तभी फ्यूचर का अच्छा प्रेडिक्शन, अदरवाइज वो फिर सही नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है वो सही। तो पास्ट मैं बता चुकी हूँ। फ्यूचर की बात की जाए, शादी हुई आपकी, ठीक है, उससे पहले की चीज़ें तो आपने बता ही दिया है।
आपकी हथेली के हिसाब से 29 एज 29 और 30 बहुत बेकार जा रहा है। बैक टू बैक राहु की लाइन आपकी हथेली में कट कर रही है। एज 29 और 30 ये दोनों काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित है, अच्छा नहीं जाएगा। 31 में खुशी मिलेगी आपको, बड़ी खुशी है, आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं यहाँ पर 31 में। लेकिन 31 कंप्लीट होते होते प्रॉब्लम, 29 30 आपका अच्छा नहीं गया, ठीक है। 31 में खुशी मिल रही है, लेकिन 31 कंप्लीट होते होते प्रॉब्लम भी आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 31 कंप्लीट होते होते प्रॉब्लम है, 31 में खुशी मिली है, बट कंप्लीट माफ कीजिएगा 31 प्लस जैसे ही होंगी आप इश्यूज आ रहे हैं। 31 29 38 ठीक है, 31 प्लस 30 यस, 32 कंप्लीट होने तक वो प्रॉब्लम कायम रहने वाली है आपकी लाइफ में। यस 33 से अच्छा चेंज आ रहा है, चेंज अच्छा है, बट हेल्थ इश्यूज़ हैं, लाइफलाइन आपकी फैल गई है और यहाँ पर मुझे हेल्थ इश्यूज़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं आपके, तो चेंज तो है, तरक्की तो है, लाइफ बदल तो रही है, बट आप उसको अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। बट आफ्टर 2 ईयर, क्योंकि ये 2 साल तक आपको हेल्थ प्रॉब्लम देता हुआ दिख रहा है, आफ्टर 2 ईयर लाइफ पटरी पे आ रही है। यानी 35 के लगभग से ज़िंदगी आपकी सुकून से भरी हुई, और यहाँ मुझे मेजर प्रॉब्लम आगे अब नहीं शो हो रहा है। जो भी इश्यूज़ हैं थोड़े बहुत हैं, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या है कि अभी ये 2 साल आपके अच्छे नहीं जा रहे हैं, 29 अच्छा नहीं जा रहा है, 30 अच्छा नहीं जा रहा है, 31 में खुशी मिल रही है आपको, और 31 कंप्लीट, 31 प्लस होते होते प्रॉब्लम है, 33 से अच्छा चेंज आ रहा है लाइफ में। ओके, और ये आपके पाम का एनालिसिस है, नोट कर लेना आप। 29 अच्छा नहीं जाएगा, 30 अच्छा नहीं जाएगा, 31 में खुशी मिलेगी। और ये जो 31 की खुशी है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बेबी होने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, बट साथ में प्रॉब्लम भी है, तो थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये खुशी कंप्लीट होने वाली है कि नहीं, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है। आपकी लाइफ में वो जो एक कंप्लीट होता है ना, जहाँ मैं ये 100% श्योर होकर बोल सकती हूँ कि इस एज में जाकर के बेबी बॉय होता हुआ मुझे दिख रहा है, वो है 35। उससे पहले बहुत इश्यूज़ हैं, उससे पहले ऐसा लग रहा है जैसे दिक्कतें आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन 35 में बेबी बॉय होता हुआ दिख रहा है मुझे एज 35 में। अब इस चीज़ों, ये जो चीज़ है ना, इसको मैं आपके हस्बैंड के पाम से थोड़ा मिला करके देखती हूँ कि क्या है, क्योंकि 31 में भी मुझे सेम चीज़ें शो हो रही है, बट वहाँ पर मुझे डाउट है। इनके हथेली में भी सेम ही है, तो मुझे ये बेबी बर्थ का ही साइन लग रहा है। तो हो सकता है बेबी बर्थ तो होगा 31 में, बट वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ लेकर के आएगा। और आपका जो हेल्थ है, या पूरी तरह से आप एक अच्छी लाइफ की तरफ, आप इनकी लाइफ में तो सेम वही एज है जहाँ 31 है, यहीं से चीज़ें काफ़ी बेहतर दिख रही है इनकी हथेली में। आपकी हथेली में मुझे डाउट है, क्योंकि 31 में इश्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन हाँ 31 में बेबी होने के पूरे चांस हैं, ये काफ़ी खुश दिख रहे हैं। तो ऑब्वियस है, हाँ आपको उस वजह से थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आएंगे बेबी बर्थ के बाद, बट हाँ बेबी होने के पूरे चांस है 31, उसके बाद 35 आपके लिए। तो जहाँ तक पूरा एनालिसिस हुआ है आपकी हथेली का, आपके हस्बैंड की हथेली को, दोनों को मिला करके मैंने चीज़ें बताई हैं, तो उनके लिए 39 मेजर चेंज लेकर के आएगा, आपके लिए 31 मेजर, आपके लिए मेजर 33 मेजर चेंज लेकर के आने वाला है। 31 में बेबी बर्थ की खुशी तो है, दोनों की तरफ है, दोनों तरफ है, बट वही है, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहेगा आपका, तो उसको लेकर के दिक्कत आएगी आपको, बट लाइफ काफ़ी अच्छी है। अभी से मैं 2 ये आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, जहाँ मैंने पहले भी बोला है कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी वो रेमेडी होगा, और आपके हेल्थ को लेकर के भी वो रेमेडी होगा, और दूसरी रेमेडी होगी आपकी माइंड लाइन को लेकर के। ठीक है, ये 2 रेमेडी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना, मेरी गारंटी है अगर आप स्ट्रिक्टली कर रहे हो तो 31 में बेबी बर्थ के साथ जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो नहीं आएंगे। तो ये था आपकी पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय। पैसे की कोई कमी नहीं है भाई, पैसा बहुत रहेगा, और आपकी हथेली में मनी के जितने स्ट्रॉन्ग साइन है आपके हस्बैंड की हथेली में उससे भी ज़्यादा है। आपके हस्बैंड की हथेली पैसे के लिए मैग्नेट का काम करने वाली है। 39, उनकी एज 39 होगी तब, हाँ 37 के लगभग बड़ी खुशी मिल रही है, बट वो मुझे बेबी बर्थ की खुशी लग रही है। टेक केयर, बाय बाय।